कल मैंने आपको क्या बताया था, मैथमेटिकल ऑपरेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन का कल मैंने पढ़ाया था समीकरण की सत्यता की जांच करना। समीकरण में सत्यता की जांच कैसे करते हैं, किन्हीं दो पर आधारित, मतलब किसी संख्या को पलटने पर सही करते हैं और किसी जैसे गुणा या प्लस माइनस को किसी चिन्ह को परिवर्तित करने पर संख्या पर आधारित प्रश्नों को हम चेक कर सकते हैं। जैसा कि देखते हैं आप, मैं कल से कंटिन्यू हूं और मेरे चैनल ज्ञान की गंगा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। इसी के साथ आज आगे चलते हैं, आगे देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन में सत्यता की जांच कैसे की थी। कल हमने एक क्वेश्चन हम दोबारा देखेंगे, जैसा कि 19 और 8 को 19 और 8 और प्लस और माइनस को परिवर्तित करने पर, तो समीकरण 2 से देखें, दो चीजों से चेक करते हैं। 23 प्लस 19 माइनस 8 भागे 2 गुणा 5। ठीक है, दूसरा समीकरण बराबर 10, इसके साथ में 30 भागे 3 गुणा 9 प्लस 8 माइनस 4 बराबर 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, सत्यता की जांच करना है 19 और 8 को प्लस और माइनस को चेंज करने पर। तो 23 माइनस प्लस है तो माइनस 19 की जगह 8 आएगा, 8 प्लस 19 भागे 2 गुणा 5 बराबर 10 ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको ऐसे कीजिए, बदलेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा जिसमें कि हमारा कट जाए। हमें समझना है बस, और कुछ ज्यादा वो नहीं है। 2 चौके 8, 23 माइनस 19 गुणा 5 बराबर 10, 5 चौके 20, 19 माइनस 23, 2320, 43 माइनस 19 बराबर 10, 13 में 9 गए 4, 4 में 2 गया 2 बराबर 10, यानी कि ये आपका मान गलत हो गया। कैसा हो गया, गलत। अब इसको देखें 8 और ये 19, तो 8 3 से इसको काटे, 3 धाम 30 गुणा 19 करेंगे प्लस 8 माइनस 4 बराबर 15, 190 प्लस 8 माइनस 4 बराबर 15। तो मुझे लग रहा है यहाँ भी नहीं आ रहा सही, दोनों समीकरण गलत है। 198 माइनस 4 तो 194 बराबर 15 लाना था। LHS नॉट RHS। ठीक है, ऐसा आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अब दूसरा टाइप देखेंगे, समीकरण पर आधारित प्रश्न। समीकरण पर आधारित प्रश्न
समीकरण पर टाइप दूसरा समीकरण पर आधारित प्रश्न। ठीक है, समीकरण पर आधारित प्रश्न, जैसा कि क्वेश्चन U80 Y96 Z4 T बराबर 8 V बराबर 6 है तो U भागे T U भागे T प्लस V गुणा Z माइनस Y, इसको समीकरण पर आधारित है। फॉर्मूले पर इसको रखेंगे तो U80 भागे T कितना है 8, V कितना है प्लस 6, Z4 माइनस 96 8 धाम 80 6 चौके 24 6 चौके 24 माइनस 96 10 24 4 3 माइनस 96 6 में 4 गया 2 9 में 3 गए 6, आंसर आपका 62। आंसर आपका 62। इसी प्रकार दूसरा समीकरण देखें। समीकरण के पर आधारित प्रश्नों को देखते चले। दोस्तों, चैनल को ज़्यादातर मेरे चैनल में 500 सब्सक्राइबर होने वाले, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में 500 सब्सक्राइबर करवा दें, जिससे कि हमारा मनोबल पढ़ाने में बना रहे। तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता रहूँगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। समीकरण पर A भागे B प्लस C माइनस D गुणा E, एक समीकरण ये हो गया। तीसरा देखें, X प्लस B X प्लस Z माइनस Y भागे W गुणा, इसकी संख्या क्या है? A को मान लो 30 भागे 15 A बराबर 30, B बराबर 15, C बराबर 10, D बराबर 20, E बराबर 50। ठीक है, इसको मान लीजिए X बराबर 50, Z बराबर Z इक्वल टू और Y इक्वल टू 30, W इक्वल टू 20, W इक्वल टू 10 और V इक्वल टू 5। अब सॉल्व करेंगे इनको। अब सॉल्व करेंगे समीकरण पे रख के। A भागे B प्लस C माइनस D गुणा E। A कितना दिया गया है 30, B 15 है, C 10 है, D 20 है, E आपका 50 है। E आपका कितना है 50 है। तो आप इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आंसर कितना आया है। आंसर आपका कितना आया है, जल्दी बताइए। आपके पास
1 मिनट का टाइम है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए और बताइए कि मुझे इसका आंसर कितना आया है। दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको बोर्ड में पढ़ाया जाए क्लास को। कोशिश तो पूरी है, पर आपका सहयोग रहेगा तो और जल्दी हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे एसएससी में सारे टीचर अपने अपने प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दूसरे को आप ब्लेम लगाएं। आप अपना समझिए कौन कैसा है, कहाँ सही है। और एसएससी को जो एडिक्यूटी आई हुई है आपकी, एडिक्यूटी को बाइकआउट कीजिए और टीसीएस को लाइए, जिससे कि आपका भविष्य सिक्योर बना रहे और आपको आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एडिक्यूटी क्या है, एडिक्यूटी आपका सेंटर पता नहीं कहाँ भेज रही है। एडिक्यूटी आपको भैंस की तबेला में दे देती है, कहीं कहीं दे देती है। तो ये अच्छा नहीं है ना। एडिक्यूटी मतलब सेंटर बिगाड़ रही है और कहीं कोई गड़बड़ी कर रही है, कहीं सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, कहीं पेन देते हैं लिखने वाला तो पेन भी चल नहीं रहा है। पेज आप देखेंगे जो पेपर दे रहे हैं, पेज पहले टीसीएस देती थी। कंप्यूटर कैफे वाला जो निकलता था, कंप्यूटर कैफे वाले में क्या होता था कि सही रहता था, पैटर्न उसका सही रहता था, और इसका खराब पेपर आता है। तो आप देख रहे होंगे उसको, तो पेपर भी खराब, पेन भी खराब, माउस खराब। आपका जो डिवाइस में बैठे हुए हैं वो आपकी डिवाइस हिल रही है, उसकी स्क्रीन पता नहीं क्या क्या लोग बता रहे थे बच्चे कि ये सब प्रॉब्लम सर आ रही है। मेरे कांटेक्ट में 4-5 स्टूडेंट गए थे, अभी स्टेनो का दिया उन्होंने, एमटीएस का दिया, बनारस उनका सेंटर गया था। तो बताया कि जो सिटी है, सिटी से 20-22 किलोमीटर दूर उनका सेंटर दिया गया। अब जो बच्चे हैं वो तो एक दिन पहले रात में निकलते हैं और सुबह अपना सोचते हैं कि पेपर दे के वापसी हो जाए, क्योंकि वहाँ रुकने का कोई प्रावधान नहीं है और ना कहीं रुक पाते हैं। तो स्वयं अपनी व्यवस्था देखनी पड़ती है। तो आप आइए आगे सवाल देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ। 15 दूनी 23 प्लस 10 माइनस 50, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो, और ये आपका 2 जीरो। 10 2 12 माइनस 3, 12, 10 में 8 गया 2, 10 में 2 गया 8, 9। आपका 998 कैसा आया, माइनस में आंसर आया इसका, 998 आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समीकरण दूसरा, x प्लस जेड माइनस वाई भागे डब्ल्यू गुणे वी आया। x कितना दिया गया 50, जेड 40 है, वाई 30 है, डब्ल्यू 10 है और वी आपका 5 है। तो आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए, इसको आगे सॉल्व करके मुझे बताएं कि आपको कैसा बताया गया। तो 10 30 30, 5 30 15, 50 40 90, 90 माइनस 15 कितना आया, 10 में 5 गया 5, 9 में 1 गया, 10 में 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 2, 2 9 में 2 गया 7, 75 आपका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, मैं इसको फिर आगे मिटाऊं, क्योंकि आज आपका चैप्टर समाप्त होने वाला है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप ये समझिए कि उसमें एमटीएस सीजीएल वगैरह में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। जैसा कि मैं आपको देख रहा हूँ एमटीएस में मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन आया था, सीजीएल में भी 2-3 क्वेश्चन इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन का रहेगा रीजनिंग में। और ज्यादा कुछ कठिनाई नहीं होती है इसमें, बस ये है ज्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको कर ले जाएंगे और बहुत ही सरल रहता है ये चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैं आपको क्या करूँ, मिटाऊं इसको, आप बताइए, मिटा के आगे बता रहा हूँ। आज इसको एक
एक सवाल और बताऊंगा मैं, इसके बाद आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। मैं छोटी छोटी क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको देख लें 17-17, 18-18 मिनट की क्लासें हैं और ज़्यादा आपको बोझ ना हो, इसलिए मैं छोटी छोटी क्लासें ले रहा हूँ। u प्लस बी गुणा w भागे x माइनस y प्लस जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। u को हम क्या मानेंगे, u को हम 20, v को हम 10, w को 100, x को 20, y को 25 और z को मान लेंगे 10, z को 10 मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व करके बताएं कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व करके उसमें स्क्रीन में डाल दीजिए। मैं आपको छोटी छोटी क्लास इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जिससे कि आप इसको देख सकें और समझ सकें कि छोटी क्लास में आपको उतना ही मैटर दिया जाएगा जो पेपर में आता हो। और ये मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, 100 में से 80% पेपर में आपको ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे जो मैं पढ़ा चुका हूँ अभी तक। तो आप कोशिश करिएगा कि मैं सारी क्लासें आप देख लें और उसको समझ लें और थोड़ा सपोर्ट भी करते जाइए, सपोर्ट ज़्यादा जरूरी है आपका, क्योंकि अभी हम बहुत नीचे डाउन स्तर पे हैं। लोग बाग बताते हैं कि हम अपना चैनल चला रहे हैं क्लास का, तो लोग बाग मजाक उड़ाते हैं। मजाक बनने से तो अच्छा है कि कुछ करके दिखाएं हम। और कोई स्टूडेंट हमें जो मैसेज करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हमें अपने आप में थोड़ा गर्व फील होता है, जिससे कि आप हमें मोटिवेट करते हैं, हम आपको मोटिवेट करते हैं। एक दूसरे को मोटिवेट जो करता है वो आगे चल के बहुत सक्सेस होते हैं। तो u को आपने क्या माना था 20, v को आपने 10, w को 100, f को 20, y को 25, z को 10, 20 पंजे 100, 10 पचा 50 प्लस 20 माइनस 25 प्लस 10, बताएं 50 और 20 70, 10 70 10 80 माइनस 25, 20 पंजे 100, 10 पन्ना 50 और 20 25 माइनस और 10। अब 80 में 25 गया 5 और 5, 55 आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा प्लस। तो आप आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं ऐसे कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट करें कि भाई देखो सब्सक्राइब करवाएं और आप अपने हिसाब से आप खुद शिक्षित होंगे। आपको पता होगा कि कोई आप जैसे मैं किसी को मतलब आपको क्लास दे रहा हूँ तो मैं उस चीज़ का मंथन करके आता हूँ जिससे कि मैं आपको समझा सकूं और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। जो प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट में मुझे बताइए तो मैं आपकी सॉल्यूशन जरूर करूंगा। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। धन्यवाद, नमस्ते।